जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, बड़ा ही प्यारा दिन है। इस जन्मदिन की शुरुआत अपन इन पंक्तियों के द्वारा करते हैं। सुनिएगा, पंक्तियों में आपको मजा आएगा कि जब जब धरती पर कंस जैसे दुष्ट का भीषण अत्याचार हुआ, अपने बल पुरुष द्वारा ईश्वर को चुनौती देने का अहंकार हुआ, अपने काम क्रोध जनित आवेग के कारण धरती पर चारों ओर पाप का घोर अंधकार हुआ, उस पाप युक्त घोर अंधकार को जड़ से मिटाने को, धर्म की ध्वजा विश्व भर में लहराने को, तब भगवान श्री हरि नारायण का कृष्ण रूप में अवतार हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और अपनी मधुर लीलाएं कर भक्तों को रिझाते हैं, भक्तों को प्रसन्न करते हैं। लीलाएं वे किस प्रकार की करते हैं, सुनिएगा, आपको मजा आएगा। अगर कोई भगवान का प्यारा होगा, ब्रजवासी होगा और भगवान पर हंसी मजाक में व्यंग करेगा तो वह किस प्रकार से करेगा, ये सुनिएगा इन पंक्तियों के द्वारा। कि भगवान श्री कृष्ण जन्म मथुरा में लेते, कहाँ पर लेते? मथुरा में। कि जन्म मथुरा में लेते किंतु गोकुल में रहते हैं। माता पिता देवकी वसुदेव किंतु नंद यशोदा से कहते हैं। अपने घर में दूध दही माखन घी की कोई कमी नहीं, लेकिन साहब दूसरों के घर में जाकर चोरी कर कर आनंद से खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी साहब, ये चोरी करना तो एक बहाना है भगवान का, चोरी करना तो एक बहाना है भगवान का। वास्तविकता तो ये है कि वे अपनी मधुर लीलाओं से अपने भक्तों को रिझाते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी। और सुनिएगा और पंक्तियों का आनंद लेते रहिएगा कि वन में जाकर ग्वाल वाल सखाओं के संग गैया चराते हैं, बैठ कदम के वृक्ष पर बंसी मधुर बजाते हैं, सबके मन को हर्षाते हैं, सबके मन को लुभाते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी और अपने भक्तों से तो इतना प्यार करते हैं कि अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि अपने प्राण उनमें भरते हैं। कभी भी संकट में नहीं देख पाते भगवान अपने भक्तों को। जब भी कोई संकट आता है, जरा सा भी, तो जब भी कोई भक्तों पर संकट आता है तो उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं या फिर कालिंदी नदी में जाकर कालिया नाग जैसे विषैले नाग को नाथ आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं और उन्हें विशाल संकट से बचाते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीलाएं न्यारी हैं, अद्भुत, सबसे प्यारी हैं, कोई पूछे तो कह देना भैया हमारा यार गोवर्धन गिरधारी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे अद्भुत हैं, सबसे प्यारे हैं। रंग भले ही उनका काला है, तो इस काले मतलब इन काले भगवान के लिए भी मतलब अपने प्यार से प्रभु है, कृष्ण कन्हैया है, तो इनका प्रभु क्षमा करना। किंतु ये भगवान श्री कृष्ण के लिए रंग पर भी देखा जाए तो इस तरह से कहेंगे कि भले ही हमारे कन्हैया काले हैं लेकिन जग से निराले हैं, इसलिए तो सबके मन को भाने वाले हैं, प्रभु क्षमा करना। इसलिए ऐसे हमारे ठाकुर जी इस प्रकार के सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक उनकी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं किस तरह से पाया जाए। भैया ऐसे नहीं मिलेंगे भगवान, हम बताते हैं किस तरह से मिलेंगे। कि भगवान श्री कृष्ण हमारा जो सावरा है ना, हमारा ठाकुर, प्रभु आपके लिए कि जो हमारा सावरा है ना ठाकुर, वो इस तरह से नहीं मिलता है। सबसे पहले हृदय से आत्मसमर्पण करना पड़ता है। किस तरह से? कि सच्ची श्रद्धा से भगवान की शरण में जाकर करुण पुकार करो। किस तरह से? करुण पुकार करो और औपचारिकताएं मत करो। किस तरह की औपचारिकताएं? प्रभु फूल ले लीजिए, फल ले लीजिए, ये औपचारिकताएं हैं। ये औपचारिकताएं मत करो कि भगवान की शरण में जाकर अपनी श्रद्धा से करुण पुकार करो, सच्ची श्रद्धा से करुण पुकार करो और औपचारिकताएं नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर अपनी आंखों में आंसू लाकर भगवान से सच्चा प्यार करो, फिर देखिएगा भगवान श्री कृष्ण आपके हैं। भगवान श्री कृष्ण को सभी ने पाया, मीरा हो, सूरदास जी हो, चाहे कितने भी भक्त हो, भगवान श्री कृष्ण तो सच्चे प्यार के भूखे हैं भैया। इन सबसे कुछ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के दो आंसू बहा दीजिए, भगवान श्री कृष्ण बिक जाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कई सारी हैं। हमारे प्रभु लीलाधर सबसे अद्भुत हैं, सबसे न्यारे हैं, सबसे निराले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए और प्रसन्न रहिएगा और देखिएगा भगवान श्री कृष्ण आप पर भी कृपा करेंगे। उन्हें जन्माष्टमी की सबको एक बार और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।